ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 11 में। मैं वापस आ गया हूं अपनी कुर्सी पे क्यूआई टावर में। और बहुत ज़बरदस्त हफ्ता रहा है। मैं अभी जस्ट वापस आया हूं लंदन से, इस्तांबुल से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरा इंस्टा लाइव देखे होगे कि मेरा इंट्रो म्यूज़िक था वहाँ पे इंस्टा लाइव पे। तो मैं वापस ऑफिस में हूं इस समय। हांगकांग जा रहा हूं बहुत जल्दी, ज़्यादा समय बिताने दातो श्री विजय के साथ। मैं एक स्टॉकर की तरह काम कर रहा हूं। जहां दातो श्री विजय शरण जाते हैं मैं बस उनको स्टॉक करता हूं, पीछे पीछे चलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है उनके जोन में रहना, अपने मेंटर के जोन में रहना, अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के जोन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपनी यात्रा में, आपकी यात्रा में, फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको वो ढूंढना पड़ेगा, वो सोर्स ऑफ पावर, वो सोर्स इंस्पिरेशन का जो है। और कभी 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 भी उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार रहिएगा अगर आपके पास कोई है जो आपकी इस यात्रा में है आपके पास। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दातो श्री विजय ईश्वरन का, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। और ये वीक 11 है भाई लोग। और पहले तो रमदान करीम सारे मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को पूरी दुनिया में। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत खूबसूरत रमदान का महीना हो। बट याद रखिएगा कि रमदान का महीना वो महीना नहीं है जहां स्विच ऑफ हो आप, वो महीना है जहां आप स्विच ऑन रहो। तो ट्रैक पे रहिएगा, प्रेजेंटेशन करते रहिएगा, जो भी करना पड़े वो करिए ताकि मोमेंटम चलता रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मोमेंटम खो दें रमदान के महीने में। तो रमदान करीम, मेरा प्यार भेजिएगा परिवार को, अपने बच्चों को गले लगाइएगा अंकल चीफ की तरफ से। और मेरी रेस्पेक्ट्स कन्वे करिएगा अपने माँ बाप को इस खूबसूरत महीने रमदान करीम के। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में और बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ। मैं ज़्यादा लोग, इसके बाद भी और लोगों से मिल रहा हूँ। अभी 10:30 बज रहे हैं, रात के 10:35। मैं हूँ आपका चीफ, आपका अपलाइन, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ महान जापा और दातो श्री विजय ईश्वरन को। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरी सर्विस है आप सब लोग के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ इसको, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये नहीं बोलता कि कब मैं रिटायर होऊंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे बोर होके नहीं मरना है। मुझे हमेशा दातो श्री विजय जैसे बोलते हैं ना, जियो ऐसे कि 2 ही मिनट हैं आपके पास। लाइफ या तो एक डेयरिंग एडवेंचर होगी या फिर कुछ भी नहीं होगी। हेलेन केलर का ये बहुत इंस्पिरेशनल कोट है। ये मैंने पढ़ा था जब मैं 17 साल का था। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। अगर आप ब्रांड न्यू हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा मैसेज थोड़ा सा भारी होगा, लेकिन आई लव यू। मैं अभी भी आपका अपलाइन हूं, आपका चीफ हूं। और जो लोग मिड में हैं जर्नी के, आपको सुनना पड़ेगा ये। और जो लोग जो बिल्ड कर रहे हैं बड़ा और अच्छा कमा रहे हैं, आपको भी सुनना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इरिटेटेड हूं जो भी पूरी दुनिया में आसपास है मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है। और आप लोग कायर हो गए हो। अगर आपको पता हो या ना पता हो, सबसे बड़ा डाउनफॉल किसी का भी यात्रा में जीवन की तभी होता है जब वो डरपोक हो जाते हैं, जब वो कायर हो जाते हैं, जब वो कंप्लेन करते हैं, जब वो रोते हैं हर चीज के बारे में जीवन में। और वो एक एक बॉल बन जाते हैं नेगेटिव एनर्जी के। तो पहले तो वापस मुड़ के देखते हैं आपके जीवन के ऊपर। आप पैदा हुए महान माँ बाप के साथ। हम सब अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे माता पिताजी, उन्होंने ट्रेन किया हम लोग को जिस दिन से हम पैदा हुए थे, या तो वॉरियर बनने का, फाइनेंशियली फ्री होने का। हमारे पापा लोग सुबह उठ के नहीं बोले थे बेटा बेटी तुम्हारा पर्पस जीवन का है कि तुम पूरी दुनिया जीत जाओ। उन्होंने नहीं बोला ये सब। तो हम लोग बड़े हुए बहुत प्यार के साथ अपने माँ बाप के साथ। वो लोग बहुत सॉफ्ट थे, बहुत सारे। और उसमें से हम लोग एजुकेशन सिस्टम में गए जो कि एक कंप्लीट स्कैम है। एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में किसी भी पार्ट का वो नॉलेज देता है, लेकिन वॉरियर्स नहीं बनाता है। आपको वॉरियर्स बिल्ड करना आना चाहिए। और फिर आपको एक डिग्री मिली जो जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी नौकरी में रखता है जो आपको फोर्स करता है कि मंडे को जब आपको उठना नहीं है तब भी आप उठो, जाओ एक ऐसी जगह पे जिससे आप नफरत करते हो, काम करो उन लोगों के साथ जिनको आप मारना चाहते हो, और कमाओ पीनट्स, और फिर गरीब मर जाओ। तो ये एक समरी है। और इस पूरी यात्रा में वो भगवान
आपको सर पे नॉक करता है और कोशिश करने की कोशिश करता है कि आप जग जाओ, और वो कोशिश करता है आपको एक फीलिंग देने की, सेंस ऑफ अर्जेंसी की फीलिंग। आपको दिखाता है कि क्या क्या पॉसिबल है बाहर, दिखाता है ज्यादा सक्सेसफुल लोग मिलवाता है, बेहतर लाइफ दिखाता है, एक उम्मीद के साथ कि आप सपना देखोगे और बोलोगे यार मुझे भी चाहिए, मुझे बाहर जाना है और दुनिया जीतनी है, मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो लाइफ चाहिए। लेकिन आप बैठते हो अपने कंफर्ट जोन में, बकवास से कंफर्ट जोन में, और जो भी भगवान आपको दिखाता है इंस्पायर करने के लिए, आप उसको देख के क्या बोलते हो कि ये तो अच्छी पिक्चरों में होता है, अच्छा है, लेकिन मैं तो कंफर्टेबल हूं जहां पे मैं हूं। और फिर भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि एक नॉक जो होती है ना, आपका मेंटर कोई मिला आपको, आपने फोन उठाया, आपने व्हाट्सएप पे जवाब दिया, आप बैठे प्रेजेंटेशन में, और एक मोमेंट में कंफ्यूजन के, मेंटल अनस्टेबिलिटी के मोमेंट में, इनसैनिटी के, बिल्कुल प्योर पॉजिटिव पैशन का वो पल था, आपने हां बोल दिया और अब साइन अप हो गए। और फिर आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखा, जो कि खूबसूरत खूबसूरत सेक्सी मलेशियन अपलाइन से, जिसने बोला आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस यात्रा में है ब्लॉक नंबर 1, जो कि है ड्रीम, द ड्रीम, द ड्रीम, द ड्रीम, द ड्रीम, द ड्रीम। और आपने एक पेपर निकाला और आपके अपलाइन ने बोला कि अगर आपके पास सारा समय है, सारा पैसा है पूरी दुनिया में, तो कहां रहोगे, कौन सी गाड़ी चलाओगे, क्या करोगे अपने मां बाप के लिए, क्या खरीदोगे। और आपने लिखा वो सब एक लिस्ट में, ड्रीम्स की एक लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। वो जो आया उस रियलाइजेशन से, वो तब महसूस किया आपने जब वो क्लिक मिला आपको, और फिर आपने वो ड्रीम उठाए। और मैं वादा कर सकता हूं कि आप उस रात सोए नहीं होंगे। आपने उसको देखा और आपने सवाल पूछा जो सब पूछते हैं कि क्या ये वाकई ही मुमकिन है। मैंने पूछा दातो श्री विजय से सेम क्वेश्चन, क्या ये वाकई पॉसिबल है, ये मुमकिन है। और उन्होंने देखा मेरी आंखों में, सीधे मेरी आंखों में, मेरे अपलाइन की तरह, प्योर सिंसियरिटी की तरह, मैंने उनकी आंखों में देखा था, और उन्होंने बोला हां पद्मन, ये पॉसिबल है। फिर मैंने वो सपना उठाया, मैंने उसको फोल्ड किया और मैंने उसको अपने वॉलेट में डाल लिया, पूरी यात्रा में अपनी। और मैंने शुरू की अपनी यात्रा, जो मैं समराइज कर सकता हूं कि आप, बहुत सारे आप में से लोग जो शुरू कर रहे होंगे, कि ये सबसे जबरदस्त एडवेंचर होने वाला आपके जीवन का। इसमें दर्द होगा, खुशियां होंगी, दुख होंगे और खुशियां होंगी, फेलियर्स होंगे, सक्सेसेस होंगे, प्यार होगा, लॉयल्टी होगी, मैजिक होगा, जादू होगा, डिजास्टर्स भी होंगे। आपको लगेगा कि गिव अप कर देता हूं, 3778 बार लगेगा गिव अप कर देता हूं, लेकिन आप नहीं गिव अप करोगे 3778 बार, 88 बार, और फिर वो आपको उस पॉइंट पे ले जाएगा सक्सेस का, फाइनेंशियल फ्रीडम के। और इस पूरी यात्रा में आपके पास एक चॉइस होगी, आपके पास एक चॉइस होगी जो आप लोगे, कि क्या आप कंप्लेंट करने वाले हो हर चीज के बारे में, हर चीज को ऐसे देखोगे कि सब बुरा कर्म है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ही क्यों, या फिर आप आगे बढ़ते रहोगे और विम्प नहीं बनोगे, कायर नहीं बनोगे, और एक वॉरियर, योद्धा बनोगे। क्योंकि मैंने देखा था एक जगह, एक बंदे ने बोला कि मेरे दादाजी 10 माइल जाते थे काम करने के लिए, मेरे फादर चलते थे 5 माइल काम करने के लिए। मैं ड्राइव करता हूं, एक कैडिलैक में काम करने जाता हूं, मेरा बेटा काम करने जाएगा मर्सिडीज में, मेरा पोता जो है वो ड्राइव करेगा, फरारी में जाएगा काम करने के लिए, और मेरा पोता का बेटा वो काम पे पैदल जाएगा फिर से। क्योंकि उसने बोला कि जो टफ टाइम्स होते हैं ना, कठिन समय, वो स्ट्रांग लोगों को क्रिएट करते हैं, और जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो आसान समय क्रिएट करते हैं, और आसान समय क्रिएट करता है कमजोर लोगों को। और उसने बोला कि अपने बच्चों को ऐसे पैदा करिए और पालिए कि वो वॉरियर है, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस जीवन की यात्रा को। और मैं बोल रहा हूं आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह, आपके भाई की तरह, चाहे जो भी आप देखते हो जैसे भी मुझे, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं महान 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 वॉरियर्स झापा और दातु श्री विजय को। इस यात्रा में आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा।
आपको वॉरियर बनना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स जो बाहर हैं वो बड़ी हैं या सपना बड़ा है, या सपना आपका बड़ा है आपकी प्रॉब्लम से। जो चैलेंजेस हैं आपके, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना ज्यादा आप सेलिब्रेट करोगे अपने सक्सेस को, या कितनी जल्दी आप रिकवर करोगे अपने फेलियर से। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, वो पीस ऑफ पेपर उठाना पड़ेगा अपने ड्रीम्स का आज इस वेडनेसडे मैसेज के बाद। देखो और उसको देखिए, उसको और पूछिए उससे, अपने आप से पूछिए कि क्या आप इसके लिए मरने को तैयार हो? क्या आप इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो इस सपने के लिए? क्योंकि सबसे बड़ी चीज और सबसे दुखदाई चीज ये है अपने 25 साल की यात्रा में जो देखता हूं कि लोग आते हैं मेरे पास अपने ड्रीम्स लेकर और मुझसे बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए चीफ, मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं, ये मेरी माँ है, मैं उनको ये घर खरीद के देना चाहता हूं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनको ये देना चाहता हूं, बेस्ट एजुकेशन, ये मेरी बीवी के लिए, मेरे पति के लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे पापा के लिए, ये मेरी कम्युनिटी के लिए। और फिर 6 महीने बाद वो इंसान वापस आता है मेरे पास, बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं क्विट करना चाहता हूं। कि कोई कारण नहीं है इसका, क्योंकि कोई रिजेक्शन मिल गया शायद उसको, या उसने टीएटी नहीं किया 3 हफ्ते तक अपना, या फिर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ गया, या कोई सरकार ने बोल दिया जिसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है क्या है, या फिर किसी का ओपिनियन, किसी बेवकूफ का जिसके आसपास वो घूमता है। यह आपका जीवन है। मैंने यहां तक मैं इसलिए नहीं पहुंचा हूं कि मैं स्मार्टर हूं आप लोगों से, या मैं ज्यादा बढ़िया नेटवर्कर हूं। मैं यहां पे इसलिए पहुंच पाया हूं क्योंकि मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर ने मुझे एक कायर की तरह नहीं पैदा किया, पाला है, एक वॉरियर की तरह पाला है। उन्होंने मुझे तैयार किया इस यात्रा के लिए। उन्होंने बोला कि ये यात्रा आपको बार बार गिराएगी पद्मन, और ये कितनी कठिन गिराएगी, जितना तेज गिराएगी वो नहीं है, लेकिन कि क्या एबिलिटी है आपकी कि वो आप वो पेन ले पा रहे हो और वो ठोकर ले पा रहे हो और दोबारा उठोगे और दोबारा उठोगे और गेट अप अगेन और आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। हाँ, और आप नेगेटिव होने के लिए अलाउड हो, आप इंसान हो। हाँ, अलाउड है आपको गिव अप करने के लिए सोचना, लेकिन वो जो पल है ना वो नेगेटिविटी का, वो जो फीलिंग है ना गिव अप करने की, वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो 2 मिनट से ज्यादा हो गई तो फिर वो एक वॉरियर को एक विम्प में बना देगी। और अगर एक कायर को वॉरियर बनाना है वो बहुत मुश्किल है। क्या आप मेरे साथ हो? तो मिटा दीजिए सारे एक्सक्यूजेस को, इसको दूर हटा दीजिए। आपको चाहिए था, मैंने नहीं बोला था आपको। हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे महान अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी दुनिया में। तो सारे लोगों को भाड़ में जाने दो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम लोग कौन है। हम लोग यहां पे 25 साल से हैं और हम अगले 25 साल भी रहेंगे, और उसके अगले 25 साल, और उसके अगले 25 साल, क्योंकि जापा और दातु श्री विजय हमारे साथ हैं। तो सुनना बंद कर दीजिए बेवकूफों को। वो जीवन एक्सक्यूजेस का जीना छोड़ दीजिए। अगर आपको ये वाकई चाहिए तो उठिए और जाइए और करिए, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ हक है आपके लिए। आप अपने माँ बाप को आपको देना पड़ेगा, आपके बच्चों को देना पड़ेगा, अपने आप को ये देना पड़ेगा। एटलीस्ट 100% हर दिन देना पड़ेगा आपको। और अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है ना, तो ढूंढिए जो आपको थप्पड़ मारेगा और उठाएगा और आपको आगे बढ़ने में पुश करता रहेगा। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है, आपके सपने के बारे में, आपकी यात्रा जीवन की। आपको नोबडी बन के नहीं मरना है। आप नहीं चाहते आपके बच्चे ये सोचेंगे कि वो मीडियोकर हैं, लूजर है। आप चाहते हो आप बच्चे आपके गर्व से आगे बढ़े कि उनके पिताजी जो थे वो वॉरियर थे, योद्धा थे, जिनमें कोई डर नहीं था, वो कोई कंप्लेन नहीं करते थे, जिन्होंने नेगेटिविटी को 2 मिनट से ज्यादा नहीं घुसने दिया अपने अंदर, और उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने चेन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की चेन को तोड़ दिया आने वाली जनरेशन के लिए और अगली जनरेशन के लिए। तो उठिए, वीक 11 आप डिसाइड करिए। आपने वो डिसीजन को जिंदा रखना है। पुश करिए अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और उससे ज्यादा करिए। अगर 4 प्रेजेंटेशन करते हो तो इस हफ्ते 8 करो। अगर टीएटी $2000 है तो इसको $3000 करो। लेकिन जीवन में आपके पास सपने होंगे या फिर एक्सक्यूजेस होंगे। आपके पास दोनों नहीं हो सकता। तो चूज करिए आप कौन हो। क्या आप एक ऐसे आदमी औरत हो जो एक्सक्यूजेस की जिंदगी जी रहा है, या फिर आप एक योद्धा हो जो जीवन जीता है एक ड्रीमर की तरह। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइज।